अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये आजादी झूठी है, आजादी झूठी है। स्कूल मार्चिंग बंद करो, स्कूल मार्चिंग बंद करो। योगी मोदी मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद। लोकतंत्र में तानाशाही, लोकतंत्र में तानाशाही। योगी मोदी तेरी तानाशाही, योगी मोदी मर गया। स्कूल मार्चिंग बंद करो, स्कूल मार्चिंग बंद करो। बच्चों की शिक्षा केंद्र बंद करो, बच्चों की शिक्षा केंद्र बंद करो। सड़क सुरक्षा दे न सके तो, सड़क सुरक्षा दे न सके तो सरकार निकम्मी है। शिक्षा दे न सके जो, शिक्षा दे न सके जो सरकार निकम्मी है। शिक्षा की पहुंच से दूर किया जा रहा है और इसके पीछे जो साजिश की जा रही है, मैं सौंपी देता हूँ योगी सरकार को कि अगर इस रवैये में बदलाव नहीं करते तो अभी हम लोग बेसिक शिक्षा निदेशालय में एक प्रोटेस्ट मार्च लेकर आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 3:30 बजे तक बेसिक शिक्षा निदेशक यहाँ आएंगे और हमारी बात सुनेंगे। अगर वो नहीं आते हैं तो हम बेसिक शिक्षा निदेशालय के कार्यालय करना चाहती है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कानून भी प्राथमिक विद्यालयों में लागू करने वाले हैं। यहाँ स्कूल के अंदर बैठा हुआ मास्टर जो अभी है, जिसकी नियुक्ति है वो सरकारी हो, लेकिन होगा मालिक होगा, कुशवाहा जी ने नारा दिया। दो बस आ जाएंगे। अरे साथियों, आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, इस देश में और खासतौर से इस प्रदेश की बीजेपी सरकार ने माइक लगी थी आप। प्राथमिक स्कूलों को जिस तरह से मर्जर करने है, तो यह स्कूलों का मर्जर नहीं है, बल्कि इस देश के ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोगों के बच्चों की शिक्षा का मर्डर है और इसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो साथियों, आज अगर हम देखें तो एक लंबा इतिहास रहा मूल निवासी समाज में जन्मे संतों, गुरुओं और महापुरुषों का,
जिस समाज को हजारों साल से शिक्षा से वंचित किया, इस देश में मनुवादी ताकतों ने शिक्षा के बंद दरवाजे को खोलने के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया। ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी में जन्मे संतों, गुरुओं और महापुरुषों ने। और हमें फक्र है इस देश के आधुनिक भारत के निर्माता राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने इस देश में मूल निवासी बहुजन समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित और शिक्षा से वंचित समाज को शिक्षित करने के लिए जो संकल्प उठाया, और उन्होंने 1848 में जब पहला पाठशाला खोलने का निर्णय लिया तो इस देश में 3.5% मनुवादियों के कान खड़े हो गए। जिन्होंने मनुस्मृति जैसी किताबों में स्त्री शूद्र शिक्षा न देहताम की बातें लिखी, स्त्रियों और शूद्रों को ज्ञान नहीं देना है ऐसी बातें लिखी और उसको अमल में लाने का काम किया। इस तरह की व्यवस्था को खंडन ही नहीं करने का काम किया, बल्कि एक बहुत बड़ा विद्रोह, बहुत बड़ा बगावत किया इस मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को शिक्षित करने के लिए ज्योतिराव फूले ने। हमें फक्र है उनके इस आंदोलन में हर मोड़ पे माँ फातिमा शेख और अब्दुल उस्मान शेख साहब ने साथ देने का काम किया। और आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्राथमिक स्कूलों को मर्जर नहीं करना चाहती है, बल्कि मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के भविष्य का मर्डर करना चाहती है, उनके बच्चों के शिक्षा की हत्या करना चाहती है। तो उस आंदोलन में, इस लड़ाई में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और देश का मुसलमान ठीक उसी तरह से खड़ा है। आज इस आंदोलन में, इस लड़ाई में जिस तरह से राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले के साथ माँ फातिमा शेख और अब्दुल उस्मान शेख साहब खड़े थे। तो साथियों, ये आज जो हमें अधिकार मिला है, इसके पीछे फूले साहू अम्बेडकर और माँ फातिमा शेख, अब्दुल उस्मान शेख साहब का संघर्ष जुड़ा है। और अगर उस संघर्ष की कोई हत्या करना चाहेगा तो हम इसे बर्दाश्त करने वाले नहीं है। तो साथियों, आज ये जो प्राथमिक विद्यालयों का मर्जर करना चाहते हैं, 10,000 से ज्यादा आज उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों का मर्जर जो कर रहे हैं, उससे अभी उसके आने वाले जो गंभीर परिणाम हैं वो दिखाई देने लगे। अमेठी का अभी डेटा सामने आया, जहां 88 प्राइवेट स्कूल में 8,000 बच्चे जिन्हें पंजीकृत नहीं, जिन्हें मान्यता नहीं है सरकारी, उसके बावजूद वो विद्यालय चला रहे, संचालित कर रहे हैं। जबकि देश का बनाया और देश के खास तौर से उत्तर प्रदेश के लोगों की जो है पूंजी से, उनके एक एक पैसे से बनाए गए जो सरकारी स्कूल है, उसमें ताले डालने का काम कर रहे हैं, उन्हें बंद करने का काम कर रहे हैं। इसकी नींव आज नहीं डाली गई। जब उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों का पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में संविलियन करके हजारों स्कूल उत्तर प्रदेश के एक ही कैंपस में जो प्राथमिक विद्यालय और पूर्व माध्यमिक विद्यालय चलाए जाते थे, उनको कम्पोजिट करने का काम किया। तो ये पहल प्राथमिक शिक्षा को समाप्त करने की आज से नहीं शुरू की गई, बल्कि इस देश में संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी को समान रूप से शिक्षा का अधिकार होगा, आर्टिकल 21 के तहत होगा। इस बात का अधिकार जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, उसको इस देश में मनुवादी सरकारों ने अमल में लाने का काम नहीं किया, लागू करने का काम नहीं किया। इस देश में उसे अमल में लाया जाए, सभी को जो शिक्षा मौलिक अधिकार है उसे लागू किया जाए। इसकी लड़ाई लगातार इस देश में वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब लड़ते रहे, और समाज में मौलिक शिक्षा का अधिकार कानून बनाकर लागू किया जाए। इस लड़ाई का नतीजा निकला साथियों, 2009 में आरटीई एक्ट लागू करना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा। 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रोविजन किया गया, और 1 किलोमीटर के दायरे में, हर 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना चाहिए, ऐसा राइट टू एजुकेशन एक्ट में प्रावधान किया गया। लेकिन आज ये आर्टिकल 21A में प्रोविजन है, आरटीई एक्ट में
यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट में इसका प्रावधान है, लेकिन ये प्रावधान होने के बावजूद अगर वो विद्यालयों का मर्जिंग कर रहे हैं तो आज हमारे समाज के बच्चे जो साधनहीन है, जो संपन्न नहीं है, क्या वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी तय करके क्या स्कूलों में शिक्षा ले जाने के लिए पहुंच पाएंगे क्या? तो आज हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के बच्चों को शिक्षा की पहुंच से दूर किया जा रहा है और इसके पीछे जो साजिश की जा रही है, मैं चुनौती देता हूं योगी सरकार को कि अगर इस रवैये में बदलाव नहीं करते तो अभी हम लोग बेसिक शिक्षा निदेशालय पे ये प्रोटेस्ट मार्च लेकर आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 3:30 बजे तक बेसिक शिक्षा निदेशक यहां आएंगे और हमारी बात सुनेंगे। अगर वो नहीं आते हैं तो हम बेसिक शिक्षा निदेशालय के कार्यालय की तरफ यहां से कूच करने वाले हैं। तो साथियों, इस देश में हमारे महापुरुषों ने हमें अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, लेकिन आज उस शिक्षा को समाप्त करना चाहते हैं। तथागत गौतम बुद्ध कहा करते थे, जिस प्रकार से अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसी तरह से अज्ञानता को दूर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। जिस तरह से इन्होंने 84 लाख स्तूपों को नष्ट करने का काम किया, शिक्षा के उन महान केंद्रों को नष्ट करने का काम किया ब्राह्मणवादी ताकतों ने। आज उन्हीं की औलादे जो शिक्षा के बनाए गए प्राथमिक विद्यालय के सेंटर है, उन्हें नष्ट करना चाहती है, उन्हें समाप्त करना चाहती है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कानून भी प्राथमिक विद्यालयों पे लागू करने वाले हैं। यानी स्कूल के अंदर बैठा हुआ मास्टर जो अभी है, जिसकी नियुक्ति है वो सरकारी होगा, लेकिन उस बिल्डिंग का जो कस्टोडियन होगा, मालिक होगा, केयर टेकर होगा, वो निजी व्यक्ति होगा। तो इस देश में आज जितने भी सार्वजनिक संस्थान हैं, उन सार्वजनिक संस्थानों को निजी व्यक्तियों के हाथों में बेचने का काम कर रहे हैं, पूंजीपतियों के हाथों में बेचने का काम कर रहे हैं। और आज शिक्षा का निजीकरण उसका उदाहरण है। इस देश में बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग एक देश एक राष्ट्र की बात करते हैं, एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, लेकिन एक देश एक शिक्षा व्यवस्था की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि ये दोगले लोग हैं, ये दोगले लोग हैं, ये भारतीय लोग नहीं है, ये विदेशी लोग हैं। इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करने वाले लोगों को मैं चुनौती देता हूं, अगर एक बाप की जायज औलाद है तो इस देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की आवश्यकता बाद में है, पहले एक देश एक शिक्षा की व्यवस्था की आवश्यकता है। इस देश में समय समय पे शिक्षा के अधिकार के लिए भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने नारा दिया, स्लोगन दिया और इसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया साथियों, कि आज इस देश में राष्ट्रपति हो चाहे चपरासी की संतान, सबको हो शिक्षा एक समान। इस देश में शिक्षा का समान रूप से अधिकार लागू होना चाहिए था, शिक्षा का निजीकरण नहीं होना चाहिए था। दुनिया के दूसरे देशों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आज तरह तरह के सेंटर शिक्षा की पहुंच के लिए, आम लोगों की पहुंच तक के लिए करोड़ों रुपए अरबों खर्च करती है दुनिया की सरकारें। लेकिन आज जिस संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा के लिए 10% कुल जीडीपी का जो है खर्च करने के लिए प्रोविजन किया, लेकिन इस देश में कांग्रेस बीजेपी जैसी ही मनुवादी पार्टियां शासन सत्ता में रही, लेकिन आज तक शिक्षा पर 10% जीडीपी का खर्च नहीं हुआ। आज उसका उदाहरण है कि जिस अनुपात में संविधान लागू होने के बाद शिक्षा का प्रचार प्रसार, फैलाव और बढ़ाव होना चाहिए था, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। साउथ इंडिया में मूल निवासियों के कुछ मुख्यमंत्री हैं, कुछ राज्य हैं। आज अगर हम सोशल मीडिया के जरिए ये देखते हैं कि एक बच्ची एक पाठशाला में तेलंगाना में पढ़ती है,
एक बच्ची, मात्र एक विद्यार्थी है, एक छात्र है तेलंगाना के एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में, लेकिन उसको पढ़ाने के लिए पूरा स्टाफ उस स्कूल में जाता है और उसे संचालित करते हैं। लेकिन यही उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, योगी की सरकार, जिन स्कूलों में 50 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें भी बंद करने की तैयारी है, और सिर्फ प्राथमिक स्कूलों पर ही ये ताला नहीं डाल रहे हैं, बल्कि माध्यमिक स्कूलों के लिए भी नोटिफिकेशन, इन्होंने अधिसूचना जारी किया है कि जिन माध्यमिक कॉलेजों में 100 से लेकर 200 बच्चों की स्ट्रेंथ है, हम उन्हें बंद करने का काम करेंगे। तो ये जो लोग शिक्षा के अधिकार से कल भी वंचित किए, क्या आज वो हमें शिक्षा देना चाहते हैं क्या? जिन्होंने कल हमारे पुरखों को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया, क्या आज वर्तमान में उनकी औलादें हमें शिक्षित होने देखना चाहती हैं क्या? शिक्षित होने की वजह से बीजेपी की महिला प्रकोष्ठ की कार्यकर्ता थी 2018 में अलीगढ़ में ब्राह्मण सम्मेलन में, उसने ये स्टेटमेंट दिया, मीटिंग में ये बोलते हुए कहा, जिनके पुरखे हमारे पुरखों के कभी जूते साफ किया करते हैं, आज शिक्षा की वजह से कुर्सियों पर बैठकर हमें आदेश दिया करते हैं। ये बात उन्हें कैसे बर्दाश्त होगी? ये बात उन्हें कैसे बर्दाश्त होगी? क्योंकि शिक्षा व्यक्ति के अंदर सवाल, चिंतन, मंथन, तर्क करने का, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इस बात की समझ पैदा करती है। वो जाहिल बनाए रखना चाहते हैं, वो गंवार बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि गंवार, जाहिल, मूर्ख बनाए बगैर इस देश में ब्राह्मणवाद का वर्चस्व कायम नहीं रह सकता। ब्राह्मणवाद का किला जाहिल और गंवार और अशिक्षित और अनपढ़ बनाए बगैर खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अज्ञानता और ब्राह्मणवाद का गहरा संबंध है। अज्ञानता के अभाव में ब्राह्मणवाद जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए वो अज्ञानी बनाए रखना चाहते हैं, और इसलिए 10,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों का मर्जर करने का काम कर रहे हैं, उनमें ताले डालने का काम कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए वामसेवक भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब ने 18 सितंबर को इसको लेकर बड़ी आंदोलन का ऐलान किया, और आज इस लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, हजारों की तादाद में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग जो शिक्षा मौलिक अधिकार है उसको बचाने के लिए आज यहाँ उपस्थित हैं। तो साथियों, हमें लड़ाई लड़ने की जरूरत है, हमें जद्दोजहद करने की जरूरत है, मायूस नहीं होने की जरूरत है, संघर्ष करने की जरूरत है। इसलिए मैं कहा करता हूं, ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। ये बात अलग है तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। फूल पत्थर पे खिल रहे हैं और चिराग आंधियों में जल रहा है। ये ऐसे चिंगारी है, ये ऐसे चिराग है कि अगर वो हमारे महापुरुषों के संघर्ष से जो हमें अधिकार मिले, अगर उसे हाथ लगाने की कोशिश करेंगे तो आने वाले दौर में, आने वाले कल में इस आग के शोलों में ये जो चिराग है, ये संगठित जो चिराग है, ये वो शोले बनेंगे कि उस शोले में, धधकती आग में ये मनुवादी लोग, जो षड्यंत्र और साजिशें करने वाले लोग हैं, वो जलकर राख हो जाएंगे। तो ये व्यवस्था बदलेगी, उसके लिए हम आपको संघर्ष करने की जरूरत है, और उस दिशा में हम आप पहल कर रहे हैं। तो इसलिए तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, सरकारी स्कूलों का मर्जर बंद करो, सरकारी स्कूलों का मर्जर बंद करो। राष्ट्रपति हो चाहे चपरासी की संतान, राष्ट्रपति हो चाहे चपरासी की संतान, बोल 85, भारत मुक्ति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। मेश्राम साहब संघर्ष करो, मेश्राम साहब संघर्ष करो, चौधरी विकास पटेल संघर्ष करो, चौधरी विकास पटेल संघर्ष करो। हर जोर जुल्म के टक्कर में हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। तो संघर्ष करने वाले लोगों को मैं अपील करता हूं, छांव
छांव में खड़े होने के बजाय मैदान में आइए। अभी सड़कों पर जाना है, अभी शिक्षा निदेशालय के हेडक्वार्टर की तरफ जाना है, तो छांव में रहने के बजाय सामने आइए। ये लड़ाई मैदान की है, ये लड़ाई सड़क की है। उस दिशा में हम आपको पहल करने की जरूरत है और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस मंच के जरिए और इस धरना स्थल से हम लोग चेतावनी देते हैं कि सरकार अगर प्राथमिक स्कूलों के मर्जर के सिस्टम को वापस नहीं लेती है तो विधानसभा का घेराव करेंगे लाखों की तादाद में साथियों, उसका ऐलान करके जाएंगे। तो साथियों, इस मौके पर मैं इतनी ही बातें जरूरी समझता था। आपने मेरी बात सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। और जब से बीजेपी आई है कमर तोड़ महंगाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय चांद मोहम्मद सर, राष्ट्रीय प्रभारी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा नई दिल्ली। साथियों, आगे इस विशाल धरना प्रदर्शन महारैली को संबोधित करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय सिद्धार्थ मौर्य, राष्ट्रीय प्रभारी भारतीय विद्यार्थी मोर्चा नई दिल्ली। बोल 85 बोल 85।